हेलो एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा राय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नोएडा। सो मैं नोएडा में 3 या 4 महीने से रह रही हूँ, तो जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना भी मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं, जो भी मैं इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स बनाऊं, आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सको। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो तो जब मैं आई थी यहाँ पे, सो आई वाज सर्चिंग फॉर रूम। तो जितना भी मैंने सर्च किया रूम, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे रूम के रेंट्स कैसे वैरी करते हैं। तो मैं नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ, तो मैंने उसके पास ही रूम लिया है। तो मैंने देखा है कि जो सोसाइटीज, इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कंसीडर करके चलूँगी कि आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो। तो जब हम स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ों पे ना जाके हम एक बजट में चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगी, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरा बताऊंगी, ये बजट को लेके है और वो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोएडा में रूम का रेंट होता है, इट वैरीज फ्रॉम 1 RK टू 2 BHK। तो अगर आप एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आप किस सोसाइटी में लेते हो। तो जैसे कि मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी के पास में ही कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मैंने रिसर्च किया, जितना भी मैंने सर्च किया वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 1 RK, आई मीन 1 रूम सेट के साथ जो भी आपको रूम मिल रहा है, इसका जो रेंट है इट इज़ वेरीज फ्रॉम 6,000 टू 9,000। तो आपको 1 RK 6,000 से 9,000 के रेंज में मिल जाएगा। डिपेंड्स सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है, और अब या फिर अगर आप 1 BHK लेते हो तो 1 BHK विल कॉस्ट यू अराउंड 11,000 टू 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस हिसाब से आप आप अपना कंसीडर कर सकते हो रूम का रेंट। तो अभी जो मेरा रूम का रेंट है दैट इज 6,500 रुपीज़। बट आप एक कंसीडर करके चलो, आप एक स्टैंडर्ड करके चलो कि आपके रूम का रेंट होगा 8,000 रुपीज़। ठीक है, सो आपके रूम का 8,000 रुपीज़ रेंट हो गया यहाँ पे। अब जब आपने रूम ले लिया तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका वाटर बिल अलग से होगा। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आता है 10 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, सो आपका कंसीडर कर लो कि अगर आपके पास फैन है, ठंड है तो आपके पास फर्स्ट फैन है, आप एसी वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो, वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो, सो मे बी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आए अराउंड 500 टू 800 रुपीज़। सो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया 8,000 रेंट और 800 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये एक स्टैंडर्ड मैंने कंसीडर किया है जितना कि मेरा आता है। ठीक है, अब आपका वाटर बिल होता है तो वाटर बिल यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको 500 रुपीज़ से 800 रुपीज़ के भी रेंज में हो जाएगा वाटर बिल। क्योंकि यहाँ पे वाटर बेसिकली वाटर, अगर आप किसी हाउस में रह रहे हो तो वाटर बिल नहीं लगता है, सिर्फ आपके पीने के पानी जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके ही पैसे देने होते हैं। सो हम कंसीडर करते हैं वाटर बिल 800 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया रूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, मेड का पार्ट। तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग हो, तो अगर आप खुद से अपना काम नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपको कुकिंग नहीं पसंद है या फिर आपको कुकिंग नहीं आता है, रूम क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आप स्टडीज़ में रहते हो, तो आप मेड रखते हो। ठीक है, तो मैंने जितना भी मेड को देखा है, जितने भी काम वाली बाई या फिर आपको मेड मिलेंगी, उनकी कॉस्ट है अराउंड 2,000 रुपीज़ से 3,000 या फिर 3,500, 3.5। ओके, सो एक स्टैंडर्ड यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जो मेड का खर्चा होगा वो 3,000 रुपीज़ होगा। ठीक है, नाउ अब ये मेड का खर्चा हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है ट्रैवल की। सो जब ट्रैवल की जब बात आती है तो नाउ अगेन इट्स डिपेंड्स कि आप अपना जो रूम ले रहे हो वो आप अपने ऑफिस या कॉलेज के आसपास ले रहे हो या फिर आप कहीं दूर रह रहे हो।
ठीक है। लेट्स से कि अगर आप 5 किलोमीटर्स के रेंज में रह रहे हो तो आप तो ऑटो करके जा सकते हो। अगर आप 10 किलोमीटर्स या फिर 15 किलोमीटर्स के रेंज में रह रहे हो तो आपको मेट्रो लेना पड़ेगा या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑटो को शेयर करके जा रहे हो, ऑटो शेयरिंग ऑटो से जा रहे हो, तो अगर 5 किलोमीटर्स के रेंज में है तो इसका कॉस्ट अराउंड आपको 40 से 50 रुपीज़ पर डे होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे कंसीडर कर लेते हो तो मंथली आपका ऑटो का या फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस विद इन 5 किलोमीटर रेंज का आपको हो जाएगा मंथली एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़, ठीक है। अगर आपका ओन व्हीकल है सो इट माइट टेक अराउंड पेट्रोल का खर्चा इट माइट टेक अराउंड 1500 रुपीज़। सो हम कंसीडर करके चलते हैं आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस विद इन 5 किलोमीटर रेंज, दैट इज 1000 रुपीज़, ओके। नाउ हियर अब ट्रैवल का हमने ट्रैवल कंसीडर कर लिया। अब नेक्स्ट आती है कि अगर आप रूम ले लेते हो तो आपका ग्रोसरी विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो अब नाउ ग्रोसरी डिपेंड्स कि पर्सन टू पर्सन, कि एक जो पर्सन है वो उसके हिसाब से कि वो कितना अपना ग्रोसरी में स्पेंड करता है, किस किस तरह की चीज़ें लेता है, ठीक है। तो मैं एक कंसिडर कर ले रही हूँ कि एक जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है या फिर वर्किंग पर्सन है उसके स्टैंडर्ड ग्रोसरी का खर्चा आता है अराउंड 4000 से 4,500, ठीक है। जैसे कि मेरा जो ग्रोसरी का हर महीने का खर्चा आता है इट इज़ अराउंड 3000 टू 4000। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है 4000 ग्रोसरी, मंथली ग्रोसरी। तो ये जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं मैंने इसे कंसीडर कर लिया है। तो इन पूरे को कंसीडर करके इन पूरे को अगर हम देखें तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमने सबसे पहले शुरुआत करी कि रूम का रेंट। सो रूम का रेंट हमने कंसीडर किया 8000 रुपीज़, ठीक है, 8000 हो गया। सेकंड हमने मेड का किया। सो मेड का हमने कंसीडर किया या फिर मेड का जो खर्चा स्टैंडर्ड खर्चा होता है दैट इज 3000। सो 8 हो गया आपका 11000, ठीक है। आपके ट्रैवल में जाएंगे पूरे 1000 रुपीज़, ये स्टैंडर्ड है अगेन, ठीक है। सो ये हो गया 12000। इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल को अगर हमने कंसीडर कर लिया तो ये हो गया 1600 रुपीज़। सो हो गया 13600 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में कंसीडर किया, लास्ट में हमने जो लिया दैट इज ग्रोसरी 4000, ठीक है। तो अगर 4000 ग्रोसरी का है तो आपका पूरा आ जाएगा 19,600 रुपीज़। तो ये है पूरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप कट भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप खुद से काम कर सकते हो तो आप मेड नहीं रखोगे तो आपका 3000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 15,000 या 16,000 में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाएगा। बट दिस इज द ओवरऑल स्टैंडर्ड, या फिर आप कह सकते हो कि दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस, लाइक मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग। मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका इस तरीके से बनेगा। फिर अगेन मैं ये बता दूं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर कुछ लोग होंगे जिनका 8000 में भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनकी 15,000 में होगा, कुछ लोग हैं जो कि 20,000 में होगा। बट अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप इस तरीके से लेकर चलोगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कि एक बैलेंस्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा वो 16,000 एंड 17,000 या के रेंज में हो जाएगा। आई होप आपको ये जो कैलकुलेशन है, ये जो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये आपको समझ में आया होगा, या फिर इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप अगर नोएडा में मूव कर रहे हो तो आपका कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगा। सो इफ़ यू आर स्टूडेंट या फिर अगर आप वर्किंग हो तो अगर आपके बजट से मैच करेगा तो ही आप नोएडा में मूव कर सकते हो। सो बस इतना ही था। दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया था तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग हियर। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर किसी भी चीज़ों से रिलेटेड आपको इस ओवरऑल वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आया होगा
किसी भी रेंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड, या फिर आपको पीजी फाइंड या फिर रूम फाइंड करने में कोई दिक्कत आती हो, तो आप मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रीच आउट करूँगी विथ रेलेवेंट फीडबैक के साथ। तो बस इतना ही था। जाते जाते इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय एवरीवन, टिल देन टेक केयर एंड बाय।